the previous video, we were discuss about the introduction, computer memory and representing characters in computer memory. Then in this video, I will explain you our next topic, that is type of computer memory. यानी computer memory कितने type की होती है. Let's start. A CPU reads the data from the data storage units. CPU किसी भी डेटा को डेटा स्टोरेज यूनिट से रीड करता है. देन इट प्रोसेसेस द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. इसके बाद जो भी डेटा है वो इंफॉर्मेशन में प्रोसेस होता है एंड डायरेक्ट द डेटा टू द आउटपुट डिवाइसेस टू स्टोर. फिर इसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस में जाकर स्टोर होती है. मॉडर्न CPUs आर वेरी फास्ट एंड पावरफुल. मॉडर्न CPU जो अभी के टाइम के मॉडर्न CPU हैं वो बहुत ही पावरफुल है और फास्ट है, यानी बहुत ही ताकतवर हैं और बहुत जल्दी काम करते हैं. दे कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. जो बहुत सारे अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को या बहुत सारे इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी ही कम समय में स्टोर कर लेते हैं. देन नेक्स्ट, a CPU cannot read or write data directly from all kind of memory. लेकिन CPU किसी भी डेटा को डायरेक्टली रीड और राइट नहीं कर सकता है, या जितने भी बहुत तरीके की मेमोरी से डायरेक्टली किसी भी डेटा को रीड और राइट, ना तो उसे लिख सकता है और ना ही उसे पढ़ सकता है. Therefore we have to use different kind of memory to make. लेकिन अभी के इसीलिए हम लोग कंप्यूटर में बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरी को यूज़ करते हैं टू मेक श्योर दैट वी कैन रीड एंड राइट द डेटा फ्रॉम ऑल ऑफ देम एंड ऑल्सो एंश्योर डेटा स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़. तो अभी के इसीलिए हम लोग उस टाइप की मेमोरीज़ का यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग कंप्यूटर में जितना भी डेटा है उसे रीड भी कर सकें, उसे लिख भी सकें, और ये भी हो कि हमारा पूरा जो डेटा है जो हमने लिखा और पढ़ा तो वो हमारे कंप्यूटर में फ्यूचर के यूज़ के लिए, बाद में अगर हमको कभी यूज़ करना हो उसके लिए वो डेटा हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाए. नेक्स्ट, द मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं. सेकेंड, सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं. लेट अस टेक अ लुक एट ईच ऑफ दीज टाइप ऑफ मेमोरी. चलिए अब हम लोग इन मेमोरीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं. देन फर्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी, दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, ऑल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी, इज़ एन इनबिल्ट मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी जिसे हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं या ये हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी है, इज़ एन इनबिल्ट मेमोरी विच कैन स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. जो कंप्यूटर में कोई भी डेटा और किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है. प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन on which the computer is currently working. लेकिन प्राइमरी मेमोरी में कोई भी डेटा और कोई भी इंस्ट्रक्शन तब तक सेव होता है जब तक हम कंप्यूटर पे उस टाइम काम कर रहे हैं. इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, और प्राइमरी मेमोरी में बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी होती है. नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. प्राइमरी मेमोरी हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से मिलकर बनी होती हैं. प्राइमरी मेमोरी प्रोवाइड्स फास्टर एक्सेस but is usually much smaller in capacity than the secondary memory units. प्राइमरी मेमोरी बहुत जल्दी काम करती है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की अकॉर्डिंग बहुत धीरे मतलब इनकी कैपेसिटी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से कम होती है. A CPU can directly access data and instruction stored on the primary memory. CPU प्राइमरी मेमोरी में जितने भी इंस्ट्रक्शन और जितना भी डेटा स्टोर है उसे डायरेक्टली एक्सेस करता है. प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ टू टाइप. प्राइमरी मेमोरी टू टाइप की होती है. फर्स्ट रैम एंड सेकेंड
रोम। यानी प्राइमरी मेमोरी भी हमारी 2 टाइप की है। फर्स्ट कौन सी है हमारी, रैम, और सेकेंड रोम। देन स्टार्ट आवर फर्स्ट टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, RAM. RAM is stand for random access memory. Let's start. Random access memory can be directly accessed by the CPU. Random access memory यानी RAM CPU से directly access की जा सकती हैं. Data can be read from the RAM and written on to it. कोई भी डेटा हम लोग रैम से रीड कर सकते हैं, उसे हम लोग देखकर लिख भी सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अ रैम इज़ अ रीड राइट मेमोरी. दूसरे शब्दों में हम लोग ये बोल सकते हैं कि रैम एक रीड राइट मेमोरी है. नेक्स्ट, अ रैम कैन स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन टिल द टाइम कंप्यूटर इज स्विच ऑन. लेकिन रैम में कोई भी डेटा और कोई भी इंस्ट्रक्शन हम लोग सिर्फ तब तक स्टोर कर सकते हैं जब तक कि हम लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है. द मोमेंट द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ, वो मोमेंट जब कंप्यूटर हम लोग बंद कर देंगे, द डेटा ऑन दिस मेमोरी इज़ लॉस्ट. जितना भी डेटा हमारे कंप्यूटर की रैम में स्टोर होगा या जो काम हम लोग उस टाइम पे कर पा रहे होंगे, वो जितना भी डेटा होगा वो हमारा लॉस हो जाएगा. सिंस रोम कैन स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन ओनली टेम्प्ररी. लेकिन जो रोम है उसमें जितना भी डेटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो हमारी टेम्प्ररी सेव्ड होती है. इट इज़ कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी, जिसे हम लोग वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं. नेक्स्ट, whenever we open or load any file on the computer, जब हम लोग कंप्यूटर में कोई भी फाइल ओपन करते हैं, इट इज़ लोडेड इन द कंप्यूटर्स टेम्प्ररी मेमोरी. जो भी हम लोगों ने लोड किया वो कंप्यूटर की टेम्प्ररी मेमोरी. टेम्प्ररी मेमोरी क्या है उसकी, रैम. तो रैम में वो लोड होना स्टार्ट हो जाती है. स्टोरिंग डेटा ऑन रैम मेक्स इट ईजियर फॉर द CPU टू एक्सेस इंफॉर्मेशन. जो भी हमारा रैम में डेटा स्टोर हुआ वो CPU को एक्सेस करने में या CPU को कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत ही ईजिली अवेलेबल करा देता है. CPU रिक्वेस्टेड फॉर द डेटा इट नीडेड फ्रॉम रैम. अगर CPU को कोई भी डेटा, किसी भी डेटा की नीड होती है तो वो रैम से ले लेता है. प्रोसेसिंग इट, इसके बाद प्रोसेस होता है, एंड राइट्स बैक न्यू डेटा टू रैम इन द कंटिन्यूस साइकिल. यानी रैम के पास जो भी इंफॉर्मेशन थी रैम CPU को दे देता है और रैम में से वो पूरी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इरेज हो जाती है. यानी वो इरेज क्यों होती है, वापस से किसी और नए डेटा को सेव करने के लिए या स्टोर करने के लिए. द साइक्लिंग ऑफ डेटा बिटवीन CPU एंड रैम हैपन मिलियन ऑफ टाइम पर सेकेंड इन मॉडर्न कंप्यूटर. और जो ये साइकिल है रैम और CPU के बीच, वो अब के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनमें मिलियन ऑफ टाइम पर सेकेंड हो सकती है. When we close a file or an application, जब हम लोग कोई फाइल और एप्लीकेशन अपनी बंद कर देते हैं, it is usually deleted from the RAM to make room and new data. तो जितना भी एप्लीकेशन हमने बंद कर दिया तो जितना भी रैम में हमारा स्टोर होगा इन्फॉर्मेशन वो पूरा डिलीट हो जाता है और किसी नई डेटा के लिए वो पूरा खाली कर देता है. यानी कोई भी नया डेटा आएगा तो वापस से वो हमारा रैम में स्टोर होगा. If the modified files are not saved to a permanent storage devices before closing the application, अगर हमने कोई भी एप्लीकेशन जिस पे हम लोग काम कर रहे थे अगर हमने उसको सेव नहीं किया है, they get deleted from the RAM and hence get lost. तो रैम में से वो जितना भी इंफॉर्मेशन है वो हमारा लॉस हो जाएगा, वो हमको वापस नहीं मिलेगा. Then, my students, my next topic I will be discussing in my next video. Thank you.